देखिए बांकीपुर की गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। 2 राम भक्तों की तो कुर्सियां जा रही है। एक तो सम्राट चौधरी की कुर्सी मुझे लगता है चली जाएगी, नित्यानंद राय नए मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और एक जो नितिन नवीन है लगता है उनको भी पारिवारिक कारणों से अपनी कुर्सी छोड़ ही देनी पड़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज़। देखिए, बांकीपुर में जनता ने प्रशांत किशोर को अपना विधायक चुन लिया है। ये सीट राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के नितिन नवीन का सीट था, लेकिन जनता ने नितिन नवीन को नकार कर अब जो है जनसुराज यानी प्रशांत किशोर को अपने विधायक चुन लिए हैं। हम बात करेंगे इन तमाम मुद्दों पर, कई राजनीतिक विश्लेषण हम करेंगे। आज इस फ्रेम में हमारे साथ मौजूद हैं एक्स आईपीएस अधिकारी हैं अमिताभ दास सर। पहले बहुत धन्यवाद आपका भाई। सर, बांकीपुर की जनता ने प्रशांत किशोर को चुन लिया है जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार का जो उपचुनाव था काफ़ी दिलचस्प भी था, काफ़ी टाइट और फाइट का मुकाबला भी था, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह सीट था? सही कहा, बांकीपुर उपचुनाव पर पूरे हिंदुस्तान की नज़र थी, राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा हो रही थी और नतीजों से मुझे बहुत खुशी हुई है। प्रशांत किशोर की जीत से भी ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि भाजपा का अहंकार टूटा है, घमंड चूर हुआ है। तो भाजपाइयों का अहंकार आसमान पर था कि हम कुत्ता बिल्ली को भी जिता देंगे, तो जनता ने बता दिया कि जनतंत्र में आप कुत्ता बिल्ली को नहीं जिता सकते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि बांकीपुर की जो सीट है उसे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खाली किया था, नितिन नवीन ने, और लगभग 40 सालों से बांकीपुर पर भाजपा का कब्जा था। पहले इस सीट को पटना पश्चिम के नाम से जानते थे और उस समय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा यहाँ से विधायक हुआ करते थे। फिर जब ये बांकीपुर बना उसके बाद यहाँ से नितिन नवीन विधायक होते गए। अभी कुछ महीने पहले नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, राज्यसभा चले गए, तो उन्होंने सीट खाली कर दी। उसके बाद यहाँ उपचुनाव हुआ। जब उपचुनाव का ऐलान हुआ तो भाजपा बिल्कुल इत्मीनान थी कि ये तो हमारा अभेद्य दुर्ग है, किला है, गढ़ है, ये है। लेकिन उसके बाद फिर प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई, जो जन स्वराज पार्टी के ये हैं, सूत्रधार हैं, और ज़िंदगी में पहली बार प्रशांत किशोर ने खुद चुनाव लड़ा है। अब तक वो चुनाव लड़ाते थे, लड़ते नहीं थे। पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा और प्रशांत किशोर के आने के बाद बिल्कुल आप कह सकती हैं कि माहौल यहाँ का बदल गया। सर, लेकिन बीजेपी वाले ये आरोप लगा रहे, एक प्रशांत किशोर का बयान था कि हम बांकीपुर की बेंगलोर जैसा बना देंगे, लेकिन चुनाव का नतीजे आते के साथ वो अपने इस बयान से पीछे हट रहे हैं, जिस पर भाजपा तंज कस रही है। खैर, तंज क्या कसेगी। और मोदी जी ने कहा था कि हर के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। आज भी मैंने सुबह में अपना अकाउंट चेक किया है, 15 पैसे नहीं आए हैं, नहीं आए हैं। आप भी चेक कर लीजिएगा जाके। भाजपा वाले क्या तंज कसेंगे? खुद आप जुमलेबाजों की पार्टी है, खुद आप हवाबाजों की पार्टी है। मोदी जी बैठ के 24 घंटे जुमलेबाजी करते हैं, तो आप क्या बंगलोर यदि बनेगा तो 24 घंटे बन जाएगा, और बांकीपुर को क्या बंगलोर रातों रात बनाया जा सकता है? ये सब तो बचपना वाली बात है। ये लोग अपनी झेप मिटा रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर के आने के बाद भाजपा ने घबराहट में बहुत सारे कदम उठाए। पहला तो किया कि अपना उम्मीदवार बदला, है ना। अभिषेक सिन्हा बंटी को हटा के नीरज सिन्हा को बनाया, तब भी भाजपा की घबराहट नहीं घटी, तो इन लोगों ने जनसुराज में तोड़ फोड़ मचा दी, है ना। केसी सिन्हा जो गणितज्ञ बनते थे उनको पार्टी में शामिल किया गया। फिर भी इनकी घबराहट नहीं घटी तो वीणा मानवी का पर्चा रद्द करवाया, जो जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार थी। फिर भी घबराहट नहीं इनकी घटी तो 40 स्टार प्रचारकों की फौज उतारी गई प्रशांत किशोर को घेरने के लिए। उसमें आपको रिंकिया के पापा से लेके पावर स्टार सब लोग थे। फिर भी इनकी घबराहट नहीं घटी तो सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की। फिर भी इनकी घबराहट नहीं घटी तो देखिए, तेज प्रताप यादव को एक झूठे मामले में फंसाकर जेल भेज दिया गया जब उन्होंने पीके का समर्थन किया तो। और ये जो गुंडागर्दी है ये आखिर दिन तक चली है। पटना के जो सीनियर एसपी हैं कार्तिकेय शर्मा, कहने के लिए आईपीएस हैं, लेकिन बिल्कुल वो भाजपा के गुंडे और लठैत की तरह काम कर रहे थे। मतदान के एक रात पहले जनसुराज के लगभग 20 कार्यकर्ताओं को उठा लिया गया। मतलब एक तरफा कार्रवाई कर रही थी पटना पुलिस। लग रहा था कि भाजपा में सारे सत्य हरिश्चंद्र बैठे हुए हैं और सारे क्रिमिनल जनसुराज में हैं। इन सब के बावजूद, और मतदान के दिन भी इनकी गुंडागर्दी जारी रही, खुशबू पाठक के साथ मारपीट हुई है। इन सब के बावजूद जब नतीजे आए तो 19,000 से जीते हैं प्रशांत किशोर, जो एक बहुत अच्छा खासा मार्जिन है, और ये लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। और अब देखिए बांकीपुर की गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। 2 राम भक्तों की तो कुर्सियां जा रही है। एक तो सम्राट चौधरी की कुर्सी मुझे लगता है चली जाएगी, नित्यानंद राय नए मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और एक जो नितिन नवीन है लगता है उनको भी पारिवारिक कारणों से अपनी कुर्सी छोड़ ही देनी पड़ेगी। तो ये बांकीपुर का मैसेज है
कि भाई किसी को इतना भी नहीं समझो कि कुत्ता बिल्ली किसी को हम जिता देंगे जी। तो आपने सुना कि अभी बिहार में 2 ऐसी और कुर्सी है जिनकी कुर्सी डगमगा सकती है। बांकीपुर उपचुनाव, और अगर बात करें उपचुनाव पूरे भारत में हुई, लेकिन 3 जगह पर उपचुनाव हुए जहां पर भाजपा को 2 सीटों पर करारा झटका मिला। अब बिहार की राजनीति में भी उलटफेर देखने को मिल सकता है। इस पूरे रिपोर्ट में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।